गुड मॉर्निंग टू ऑल। राधे राधे बेटा, गुड मॉर्निंग। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स 4 कंप्लीट हो चुके हैं और अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर वो सारे लेक्चर्स को आप देख के कंप्लीट कर सकते हैं। बेटा जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस के डिस्कशन किए थे, मैंने कंप्लीट थ्योरी भी पढ़ा दी थी और क्वेश्चंस कराना स्टार्ट किए थे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्वागत है सभी का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हमारे टॉपिक में कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ये स्लाइड की अच्छी बात ये है कि हम जहाँ से इसको लीव आउट करते हैं वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन जो है वो हमने होमवर्क में डिस्कस किया था। और अच्छी बात है कि आप सारे क्वेश्चंस के जवाब तो वैसे कमेंट में दे नहीं रहे, इसका मतलब है आप क्लासेस को प्रॉपरली देख नहीं रहे हो। तो आप क्लासेस को प्रॉपरली बिल्कुल देखिए, ये आपके लिए ही मैं बिल्कुल यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आप बेटा क्लासेस को ज़रूर देखिए। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। A pole 6 meter high cast a shadow 2√3 meter long on the ground. Then the sun elevation is। एक्चुअल में एक पोल है बेटा, वो कितने मीटर हाई है, 6 मीटर हाई है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पोल बना लिया, ये मैंने पोल बना लिया। ये पोल जो है वो एक्चुअल में 6 मीटर हाई है, मतलब इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 6 मीटर है। अब बेटा एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर ये पोल स्टैंड है, मान लो अगर ये पोल स्टैंड है तो इसकी अगर मान लो सन इस तरफ है तो इसकी शैडो आगे बनेगी। शैडो कैसे बनेगी, आगे बनेगी। और जो शैडो बनती है वो कहाँ बनती है, ग्राउंड पे बनती है। जो शैडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, ग्राउंड पे बनेगी। तो आप सबसे पहले ये जो मेरे पास में पोल है 6 मीटर हाई, तो आप एक काम करो, सबसे पहले ये पोल बना लो आप 6 मीटर का। तो बेटा ये मैंने पोल बना लिया। अब इसका जो शैडो होगा वो ग्राउंड पे बनेगा, शैडो जो होगा वो ग्राउंड पे बनेगा। तो ये जो शैडो है वो कितना है, 2√3 मीटर है। ये है 2√3 मीटर। तो आपको बेटा ये बताना है कि ये जो सन का एलिवेशन, यानी आपको बताना है थीटा क्या होगा। तो लेट मार्क कर लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, सी है। तो सबसे पहले बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में अगर बेटा मैं टैन थीटा पूछूं तो टैन थीटा क्या बन जाएगा बेटा, वो बनेगा बी सी अपॉन ए बी। टैन थीटा एज इट इज रहा, बी सी की जो वैल्यू बनेगी वो है 6 और ए बी की वैल्यू कितनी है, 2√3। अगर मैं डिवाइड करूंगा बेटा तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 3/√3 और √3 का अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो मेरे को टैन थीटा क्या मिल जाएगा बेटा, टैन थीटा मिल जाएगा √3 से √3 आप मल्टीप्लाइड करोगे तो 3 बन जाएगा और 3 से 3 जो है कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब अगर टैन थीटा की वैल्यू √3 है, टैन थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री आ जाएगा। बिकॉज एट द स्पेसिफिक एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री टैन विल बी प्रोवाइड √3। तो टैन आपको क्या देता है, √3। तो 60 नंबर, मैंने ऑप्शंस वैसे ऑलरेडी टिक था, आपको केवल इसका सॉल्व करके प्रयास करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उसके कमेंट में आंसर दिए नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इसका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सवाल सबसे अच्छा सवाल, ये केस बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट अस डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक, और बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का एक्चुअल नॉलेज है तो आपको ये क्वेश्चन करने आने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा जरा। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, ऑन वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क। कौशिक जो था वो किस में था, पार्क में था। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग द क्रिकेट, कुछ बच्चे थे पार्क में और वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट को प्ले कर रहे थे। बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन नियर बाई ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर। एक्चुअल में क्या था, कौशिक खड़ा था और कौशिक ने ऑब्जर्व किया कि कुछ बर्ड्स थी वो ट्री पे स्टे होके क्या कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी। और उसने जब सिंगिंग कर रही थी एलिवेशन कितने पे, 45 डिग्री। तो बेटा पहले सिनेरियो में बना लेता हूँ, जरा समझना, इसका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो समझने का प्रयास करना। तो ये मान लो मेरे पास में एक ट्री है,
इस ट्री पे क्या थी, बर्ड्स थी, और ये जो ट्री है वो कितने मीटर हाई है, वो कितने मीटर हाई है, 80 मीटर हाई है ना। तो ये 80 मीटर बेटा हाई है ये ट्री है। अब कौशिक क्या है, कौशिक मान लो यहाँ पॉइंट पे, यहाँ मान लो स्टैंड है, तो इसने क्या किया कि जब इसने बर्ड्स को देखा तो उस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना, 45 डिग्री। तो वो कितना बना, 45 डिग्री, ये मैंने बना लिया बेटा। एलिवेशन कितना बन गया, 45 डिग्री। अब क्या हुआ जरा देखना, ये आगे की सिनेरियो गजब की है, इसमें इस क्वेश्चन में आगे का सिनेरियो बहुत अच्छा है। व्हेन अ सिक्सर वाज हिट, कोई बच्चे ने एक सिक्सर हिट किया तो हुआ क्या कि द बॉल फ्लू थ्रू द ट्री फाइटिंग द बर्ड्स फ्लाई अवे। अब हुआ क्या कि जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि मान लो ट्री पे क्या है, बर्ड्स बैठी हुई हैं, बाई चांस अगर आप एक स्टोन थ्रो करो या बेसिकली नॉइज करो तो होती क्या है कि बर्ड्स ट्री से फ्लाई कर जाते हैं। तो जब सिक्सर हिट हुआ तो जो बर्ड्स हुई वो दो डायरेक्शन में गई, एक तो कौशिक की तरफ बर्ड्स आई, दूसरा कौशिक से दूर गई। तो यानी मान लो ये बर्ड्स जो हैं, सपोज करो ये जो बर्ड्स हैं मान लो ये यहाँ आ गई, कुछ तो बर्ड यहाँ आ गई और कुछ जो बर्ड्स थी वो कौशिक की तरफ आई, तो मान लो ये कौशिक की तरफ आ गई। ठीक, तो ये ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा ये भी दिया है सेम हाइट, मतलब वो जो बर्ड्स मतलब ट्री को लीव करके भागी या ट्री को छोड़ के भागी वो सेम हाइट पे गई है, मतलब 80 मीटर की हाइट पे ही गई है। तो मान लो एक यहाँ पे ट्री आ गया, तो एक काम करते हैं इसको मैं स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ बेटा। ये भी कितना होगा 80 मीटर, इसको इससे ज्वाइन कर दो, और ये भी कितना है 80 मीटर है, ये भी मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब जरा देखना ध्यान से, अब जैसे ही जो बर्ड्स फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम ऑन सेम हाइट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और जो दूर गई हैं उसने एलिवेशन कितना बनाया 30 डिग्री। तो जैसे मान लो ये ट्री है, ट्री से कुछ बर्ड्स जो हैं दूर गई हैं, कुछ कौशिक के पास आई हैं। तो जो कौशिक से दूर गई हैं तो बेटा उस वक्त एलिवेशन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे तो एलिवेशन घटता है। तो जो दूर बढ़ गई हैं उस वक्त एलिवेशन जो बना है वो 30 डिग्री बना है, और जो कौशिक के पास गई हैं उसका एलिवेशन कितना बना हुआ है 60 डिग्री बना है। तो बेटा पास वाले तो ये है, तो यहाँ से जो एलिवेशन बना वो कितना बना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बना, और ये जो एलिवेशन बना वो कितना बना हुआ है, ये बना हुआ है 30 डिग्री। अब एक काम कर लो बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर लो और इसको इससे ज्वाइन कर लो। तो अब तो सवाल क्या है, अब इसके जो सवाल हैं वो अगली वाली स्लाइड में हैं, तो ज़रा इसके डायग्राम को आप ध्यान में रखिएगा बेटा। तो मान लो सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट जी है। इस डायग्राम को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके जो सवाल हैं वो कहाँ हैं, वो अगली वाली स्लाइड में है। तो पहला तो सवाल ये था, पहला वो जो सवाल है वो आपको अगली वाली स्लाइड में मिलेगा, मैं वो सवाल दिखाता चलूँगा, लेकिन मैं पहले सवाल का सलूशन डिस्कस करता हूँ। पहला सवाल ये था कि कौशिक पॉइंट ए पर है, तो कौशिक जो है वो बर्ड्स की ट्री से कितने डिस्टेंस पर है, मतलब आपसे पहला तो ये सवाल पूछा गया था कि ये डिस्टेंस बताओ AC कितना है ना। पहला सवाल ये था, आपको अगली वाली स्लाइड में सवाल मिलेंगे तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको पहले इसका सलूशन डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं स्लाइड चेंज करूँगा तो मेरे को डायग्राम फिर से बनाना पड़ जाएगा, तो इसी वक्त मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहला तो सवाल ये था कि कौशिक जो है वो बर्ड से कितने डिस्टेंस पे था, तो कुल मिला के आपको ये AC डिस्टेंस बतानी थी बेटा। तो चलो एक काम करो जरा सबसे पहले, इंट्रायंगल कौन सा ACF, पहला सवाल कौन सा है, इंट्रायंगल ACF में बेटा tan थीटा, ये वाला एंगल कितना बना था 45 डिग्री, तो बन जाएगा tan 45 इज इक्वल टू 80 अपॉन ये वाले डिस्टेंस हमने क्या मान लिया बेटा AC, तो यानी यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई 80 मीटर। तो पहले सवाल का जवाब क्या आ गया कि जो कौशिक है वो बर्ड से 80 मीटर की दूरी पे है। ये सैंपल पेपर में आपको, ये सैंपल पेपर में भी ये सवाल मिलेगा, ठीक ना। तो ये 80 मीटर की दूरी पर है, ठीक। फिर दूसरा सवाल ये था कि ये जो ट्री है, ट्री से बर्ड्स कितनी दूरी आगे गई हैं, और दूसरा जो सवाल था वो था कि इस ट्री से बर्ड्स कौशिक के कितना पास आई हुई हैं। तो अल्टीमेट आपसे एक डिस्टेंस CD पूछा गया था और दूसरा जो डिस्टेंस वो क्या पूछा गया था आपको AB पूछा गया था, यानी आप AB बताओ और क्या बताओ आप CD बताओ। तो बेटा सबसे पहले AB के लिए जरा देखना, इंट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल
ACF, या सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ, मान लो ACF में तो मैंने डिस्कस कर लिया, मैं ABZ यानी ट्रायंगल ABZ tan 60 बेटा क्या बन जाएगा 80 अपॉन AB बन गया, 80 अपॉन क्या बन जाएगा AB बन जाएगा। तो यानी यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। तो बेटा ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 80 अपॉन AB, या यहाँ से AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 80/√3 आ जाएगी। तो क्या ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, आपसे इस डिस्टेंस जो है ये पूछा हुआ है BC कितना है, आपसे AB नहीं पूछा है, आपके पूछा हुआ है BC। तो जरा मेरे को बताना AC को क्या मैं ये लिख सकता हूँ AB प्लस BC, और AC आपने निकाला है कितना आया है 80 मीटर, तो बेटा ये आ जाएगा 80 मीटर, और AB जो है वो आया है 80/√3 मीटर। तो BC यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा BC इज इक्वल टू 80 माइनस 80/√3 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। कुल मिला के आपको ये बताना था कौशिक के पास में जो बर्ड्स आई हैं वो कितने डिस्टेंस पर आई हैं, यानी ये BC वाली डिस्टेंस बतानी थी, तो BC कितनी आ गई 80 माइनस 80/√3। अगला क्या सवाल था, नेक्स्ट सवाल क्या था कि इस ट्री से ये जो बर्ड्स हैं, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको बताना था, कौन सा CD वाला डिस्टेंस। तो बेटा CD वाले डिस्टेंस के लिए मैं अलग कलर की पेन से राइट कर रहा हूँ। CD वाले डिस्टेंस के लिए सबसे पहले ट्रायंगल को डिस्कस कर लेंगे, कौन सा ADE वाला ट्रायंगल। तो बेटा इन ट्रायंगल ADE में एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो बन जाएगा tan 30 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है 80 है, और जो बेस है वो कितना है AB BC CD, ओवरऑल मिला के कितना है AD है। तो यहाँ से बेटा AD tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/√3 मीटर, ये AD आ गया। ठीक, लेकिन आपको AD नहीं, आपको तो CD चाहिए, तो मैं AD को क्या लिख सकता हूँ जरा देखना ध्यान से, मैं उसको लिख सकता हूँ AB प्लस BC प्लस CD। आपको CD की डिस्टेंस बतानी है, तो AD जो है वो किसके इक्वल है AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू 80/√3। AB प्लस BC की बात करें तो BC तो मेरे पास में ही आया है, AB जो है वो कितना आया हुआ है, AB हमने निकाला है, AB तो हमारे पास AB जो है वो हमने यहाँ निकाला हुआ है 80/√3, और BC ये आया है। तो ज़रा इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक, इसको सब्स्टिट्यूट बेटा यहाँ मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ज़रा समझना है आप, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। AB जो है वो कितना है 80/√3 प्लस BC कितना आया है 80 माइनस 80/√3 प्लस CD निकालना है तो वो एज इट इज रहा, और राइट में कितना आ जाएगा बेटा 80/√3, इससे ये कैंसल आउट हो गया। तो CD कितना आ जाएगा 80/√3, ये वाला 80 इधर आ जाएगा तो माइनस का 80, यानी CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 कॉमन कर लो √3 माइनस 1। तो यानी इसका मतलब बर्ड्स जो हैं वो कौशिक से √3 माइनस 1 डिस्टेंस से दूर गई है। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो यानी फाइनली जो कौशिक का ट्री से डिस्टेंस था वो कितना निकल के आया 80 निकल के आया। कौशिक से जो बर्ड्स दूर गई है वो कितनी गई है 80√3 माइनस 1 मीटर गई है। कौशिक के पास जो बर्ड्स आई हैं, मतलब उसके पास में यानी पॉइंट B पर जो बर्ड्स आई हैं उसका डिस्टेंस कितना है 80 माइनस 80√3। ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जरा देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला सवाल था एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री वाज ऑब्जर्विंग बर्ड द सिटिंग ऑन द ट्री। तो ये किसका जवाब कितना आया था बेटा 80 मीटर आया था। इसका आंसर कितना आया था 80 मीटर आया था। ठीक, तो इसका आंसर 80 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल था हाउ फॉर डिड द बर्ड्स फ्लाई इन द मेंशन टाइम, यानी उस टाइम में बर्ड्स जो है वो कितना दूर गई हैं। उसके बाद ये भी बोला है कि आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल व्हेन इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। तो ओवरऑल आपको यही बताना है कि मेंशन टाइम से बर्ड्स कितनी दूर गई हैं। तो मेंशन टाइम से जो बर्ड्स दूर गई थी उसका डिस्टेंस कितना निकाल के आपने निकाला था 80√3 माइनस 1 मीटर। ठीक,
और मेंशन टाइम से जो बर्ड्स कौशिक के पास की तरफ यानी बॉल की तरफ जो आई थी उसका डिस्टेंस कितना था 80 माइनस 80 अपॉन रूट 3, या इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 80 रूट 3 माइनस 80 अपॉन रूट 3। ये रहा था इन सब का जवाब था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी में था। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट स्पीड द बर्ड्स मीटर पर मिनट हिट थ्रू द 20 रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो आपको ये बताना है। अच्छा, क्या आपको टाइमिंग दिया था क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन में पीछे चलते हैं, आपको टाइमिंग भी दिया हुआ था आई थिंक। हाँ, टाइमिंग भी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। टाइमिंग क्या था? हाँ, 2 सेकंड, टाइमिंग 2 सेकंड दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं जरा इस वाले सवाल को देखते हैं। आपको दिया क्या हुआ है कि ये आपको डिस्टेंस दिया है, मतलब बर्ड जो है वो इतनी डिस्टेंस पे चली गई हैं, तो आपको बताना था कि उसकी स्पीड क्या आएगी। तो बेटा आप ये जानते हो जो स्पीड होता है, यानी जो स्पीड होता है आपको सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड जो चाहिए वो किस में चाहिए? मीटर पर मिनट में। तो सबसे पहले मैं स्पीड निकाल लिया। किस में निकाल लिया? वो मेरे को डिस्टेंस दिया है 20 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, और टाइम दिया था किस में? सेकेंड में, 2 सेकेंड। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 10 रूट 3 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये तो स्पीड आ गई। अब ये जो स्पीड आई है उसको मेरे को निकालना है मीटर पर मिनट में। तो इसका मतलब बेटा ये 1 मिनट में 1 मीटर कितने में गई है? 1 सेकेंड में। तो यानी इसका मतलब ये मीटर पर सेकेंड का मतलब तो यही है ना कि 1 सेकेंड में कितने मीटर गई है? 10 रूट 3 प्लस 1 मीटर गई है। तो 1 सेकेंड में गया है 10 रूट 3 प्लस 1 मीटर गया है। तो मेरे को कितने मिनट में चाहिए? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो बेटा 60 सेकंड में कितना आ जाएगा? 10 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 सेकंड में मेरे पास में कितने इतना आया है, तो मेरे को 60 सेकंड में चाहिए। अच्छा, 60 सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आपको जानते हो 60 सेकंड होते हैं। तो मेरे को अगर 60 चाहिए तो मैं इसको क्या कर लूँगा? 60 से मल्टीप्लाइड कर लूँगा। डिवाइड करने के बजाय मेरे को क्या करना पड़ जाएगा? मल्टीप्लाइड, क्योंकि 1 सेकंड में इतने मीटर जा रहा है तो 60 सेकंड में कितना जाएगा? ये जाएगा। अब जरा देखना, ये आ चुका है मीटर, ये मेरे पास में क्या चुका है? ये चीज़ मीटर में रही, और मैंने सेकंड से इसको क्या कर दिया? 60 सेकंड से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो मेरे को ये क्या मिल गया? मीटर पर मिनट में मिल गया। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आपको क्या बन जाएगा? जवाब बन जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, एक और बढ़िया सवाल है, और आज का ये लास्ट सवाल, दैट इज पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का ये लास्ट सवाल है। ठीक, ये भी बढ़िया सवाल है। क्या है? देयर आर 2 विंडोज इन अ हाउस, फर्स्ट विंडोज इज एट द हाइट ऑफ 2 मीटर। कुल मिला के 2 हाउस हैं, वो दिया हुआ कि जो ये डिस्टेंस दिया वो पहले विंडो का डिस्टेंस है, कितना है? 2 मीटर है। एबव द ग्राउंड एंड अदर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली एबव द लोअर विंडो, मतलब छोटे ऊपर वाले विंडो के ऊपर एक विंडो है जिसका डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है। एट एन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ balloon from these windows are observed from 60 and 30 degree as shown in the figure based on the information following the question। तो आपको इस क्वेश्चन के क्या करने हैं? जवाब देने हैं। तो ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, आपको इसके क्या देने हैं? जवाब देने हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? जरा देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन जरा देखना ध्यान से, समझते हैं कहानी। ये पहला सवाल ये है कि हु इज मोर क्लोजर द बैलून, बैलून के पास में कौन है? तो आप क्वेश्चन पढ़ के जरा इसको ट्राई करिएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा क्या है कि द वैल्यू ऑफ डी एफ, कुल मिलाकर उसमें डिस्टेंस बताना है। तो डी एफ की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ जरा देखना डी एफ की वैल्यू। डी एफ का मतलब क्या है? डी एफ का मतलब है ये आपको डिस्टेंस बताना है। तो बेटा ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है, तो यहाँ से डी एफ तो एच है, डी एफ चाहिए, डी एफ मतलब ये बेस चाहिए, सॉरी ये चाहिए आपको। तो अगर मैं tan 30 यूज करूंगा तो tan 30 क्या बन जाएगा? h अपॉन डी एफ, और डी एफ कितना बन जाएगी बेटा? h रूट 3। तो डी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h रूट 3 आ जाएगी। ठीक, तो डी एफ का जो आंसर आएगा वो कितना आ गया? h रूट 3। ऐसा कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तीसरा सवाल जरा देखना, द वैल्यू ऑफ h, द वैल्यू ऑफ h, h कहाँ है? जरा देखना ध्यान से, आपको ये वैल्यू बतानी है h की।
तो इसके लिए ट्रायंगल यूज करने पड़ जाएंगे। ठीक, जरा एक चीज बताना, ये 4 मीटर ये 2 मीटर है, तो ये पूरा मिला के कितने हो जाएंगे, 6 मीटर हो जाएगा ना, 6 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल को यूज कर लिया जाए। ऊपर वाले ट्रायंगल से मेरे को एच, इसमें क्या रिलेशन मिल गया था, ये जो डीएफ था वो कितना निकल के आया था, h√3 आया था। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं सॉल्व करूँ, ये वाला ट्रायंगल जरा देखना, तो ये डीएफ कितना आ जाएगा, h√3, ये तो h√3 ही आएगा। मैं tan 60 अगर यूज कर लूँ, जरा देखना, अगर मैं tan 60 यूज करूँ, अगर मैं tan 60 यूज करूँ तो tan 60 कितना बन जाएगा, h+6 अपॉन, चाहे बेटा डीएफ निकालो चाहे आप जीसी निकालो सेम ही होगा, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, h√3। tan 60√3 आएगा तो बन जाएगा √3 इंटू h√3 इज इक्वल टू h+6, ये बन जाएगा 3h इज इक्वल टू h+6। तो बेटा यहाँ से 2h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी आपको जो h की वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आ चुकी है, वो 3 आ चुकी है। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो यानी यहाँ से जो चौथा सवाल था, h की वैल्यू कितनी आ चुकी है, h की वैल्यू 3 आई थी, क्योंकि नहीं 2 आई थी, क्योंकि 3h इज इक्वल टू 6 आया था, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगला सवाल क्या है, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। आपको ये डिस्टेंस बतानी है, बैलून तो सबसे टॉप पे है ये, तो जरा देखना, h की वैल्यू 2 आई थी और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 4 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी बेटा, 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, h की वैल्यू 2 आई थी, dc की वैल्यू 4 है, a यहाँ से AG और CB सेम ही होगा, तो ये भी कितना आया, 2 आया, तो बेटा 2 4 6 6 to 8 मीटर। तो बैलून की ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो जरा उसको भी टिक कर दो। ठीक है, ऐसा अगर कोई ऑप्शन हो, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक, तो चलिए फाइनली हमने क्या कर लिया, इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश्ड कर लिया। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आई, तो आप सेपरेटली मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। वैसे मेरे विचार से मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से भी सवाल अच्छे आते हैं। तो हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक ना, चलिए, तो एक चीज़ ये है बेटा, आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। ठीक, क्योंकि जो मैथ्स है, मैथ्स में रिकॉर्ड है कि जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, खासतौर से सेक्शन डी और सेक्शन ई। और सेक्शन डी और सेक्शन ई को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको हर चैप्टर्स के बेसिक आने चाहिए, तभी आप सेक्शन डी और सेक्शन ई को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, तो बढ़िया से आप मेहनत करते रहिए। अगर आप पढ़ाई बिल्कुल डेडिकेशन से करते रहेंगे तो सेक्शन ई और सेक्शन डी भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको भी अटेम्प्ट कर ले जाओगे, और उसके अगर सवाल आ जाएंगे तो मैथ्स में ओवरऑल नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके एंड थैंक यू टू ऑल। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं।